Good morning, everyone. This is Narendra Dev Sharma, and today we are going to discuss about the Purush in Sanskrit Vyakarana. Purush, it is known as in the English language the person. Suppose the first person, second person, and the third person. So like this, पुरुष को भी हम उसी तरह से उपयोग करते हैं जैसा कि अंग्रेजी भाषा में हम अपने वाक्यों को बनाने के लिए, अपने वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए, उनका अनुवाद करने के लिए, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए हम जब भी जो जैसे कि हम उनके जो रूल्स को फॉलो करते हैं, इंग्लिश में जिन सेंटेंस को बनाने के लिए हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से हमको ग्रामर में भी जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उनमें भी हमें कुछ ना कुछ जो नियम जो होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ रहे हैं वो होता है पुरुष, है ना। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में हम जैसे पर्सन बोलते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो वैसे ही ये भी होता है। अब जैसे कि देखिए ये जो पुरुष जो है, पुरुष की जो परिभाषा है, पुरुष मतलब एक पर्सन, पुरुष मतलब एक पर्सन, अंग्रेजी भाषा में जो पर्सन है वही पुरुष है, उसी को हम पुरुष बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो पुरुष के जो प्रकार होते हैं, पुरुष हमारे जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा पुरुष है प्रथम पुरुष, इसमें जो है मध्यम पुरुष, फिर उत्तम या अन्य पुरुष। आखिर संस्कृत भाषा में इन पुरुष का क्या महत्व है, तो इससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब अंग्रेजी भाषा में अगर आपको लिखना है कि राम स्कूल जाता है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। यदि हम यहां पर यह पूछ रहे हैं कि पुरुष का आखिर क्या महत्व है, तो अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो सब्जेक्ट का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो इससे हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जब ये जो सब्जेक्ट है वहीं इनको भी हम, इनका भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। तो वही ये पुरुष होते हैं, जैसा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब जैसे कि अगर आपको संस्कृत भाषा में कोई वाक्य बनाना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि राम स्कूल जाता है, अभी मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल। अगर इसको संस्कृत भाषा में अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? रामः विद्यालयं गच्छति, अर्थात राम स्कूल जाता है। आपने इसमें देखा दोनों में कितना अंतर है, जब आपने उसमें देखा कि राम गोज टू स्कूल, गोज मतलब जाना, जाना दोनों में ही क्रिया है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको बाद का स्थान मिला हुआ है, इसमें क्रिया को हम बाद में लिखते हैं और अदर ऑब्जेक्ट कर्म जो होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। लेकिन अगर आंग्ल भाषा में बात करें, अंग्रेजी भाषा में बात करें, तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या बताया कि राम गोज टू स्कूल। अब आखिर में ये प्रथम पुरुष आखिर में इसमें है क्या, अगर हम इसको इंग्लिश भाषा से रिलेटेड करके आपको हम बताएं तो इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपने उसमें पढ़ रखा है नंबर, आपने अंग्रेजी में नंबर पढ़ रखा है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें बात करें प्रथम, मध्यम, उत्तम में, उत्तम या अन्य में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर एंड सिंगुलर। तो जब भी ये सिंगुलर नंबर होगा हम वहां पर कौन सा पुरुष यूज करेंगे? हम वहां पर प्रथम पुरुष यूज करेंगे। अगर हमको संस्कृत भाषा में देखा जाए तो सह, सा और कोई भी आपका जो नाम वगैरह जो है, कोई भी नाम जब भी ऐसे ये जगह यूज करेंगे तो हम उसे प्रथम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे प्रथम पुरुष। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो संस्कृत भाषा में मध्यम पुरुष के लिए सिर्फ एक ही को प्राप्त है और वो है यू। यू मीन्स त्वम, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छता, त्वम गच्छत। तो ये इसमें इसके लिए, अब जैसा कि उत्तम पुरुष अन्य पुरुष की बात करें, इसका मतलब ये आपका प्लूरल नंबर है।
अब यहाँ पर अगर प्लूरल की बात करें तो जैसे कि आई, वी, दे। इंग्लिश भाषा में तो दो ही नंबर होते हैं जिसमें हाफ सिंगुलर और प्लूरल को बात करते हो, जिसमें यू को भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में यू को मध्यम पुरुष में काउंट किया जाता है। अब यहां पर देखा जाए आई, वी, दे, अगर इनका संस्कृत में देखा जाए तो अहम, वयम, अहम और वयम, तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम अन्य पुरुष में रखते हैं। अब संस्कृत में अगर कोई भी अनुवाद आपको बनाना हो तो बिना धातु रूप के आप अनुवाद उसमें बना ही नहीं सकते, जैसे कि धातु रूप होती है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि ये धातु रूप जो है, धातु रूप का मतलब होता है आपका यहां पर क्रिया, अर्थात वर्ब। जो मेन वर्ब जो आती होती है आपकी, वर्ब को जो आप क्रिया बोलते हैं, वही ये धातु रूप आपकी होती है। अब जैसे कि मान लीजिए पट, पट, पट को आप किस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे कि जैसे कि आपकी जो वर्ब की 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में भी आप जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्म जो होती हैं आपकी क्रिया की, जो 3 फॉर्म होती है, तो वहां पर इसको भी वहां पर हम उतनी ही बार काउंट ना करेंगे, ये भी यहां पर भी 3 बार है। लेकिन जैसा कि पहला आपका जो लकार होता है वो होता है लट लकार, लट लकार, जिसे आप वर्तमान काल भी बोलते हैं। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट जो टेंस जो होता है उसे हम लट लकार बोलते हैं, उसमें हम वहां पर लट लकार का यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। लेकिन कैसे, जैसे कि अभी हमारे पास जो पद्धति है